नमस्कार, मैं राजू पोरवाल एक बार फिर आप सबके बीच हूं। पता है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश के अंदर 53 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और 2011 से 2020 तक ये संख्या निश्चित रूप से और अधिक बढ़ी होगी। इतना ही नहीं तो इस देश में 42% से अधिक ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का उपयोग करते समय या तो अपनी स्थानीय भाषा में या हिंदी में उत्तर चाहते हैं। यही नहीं तो विश्व के 40 से अधिक देशों में 600 से अधिक कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है। और शिक्षा ही नहीं तो हिंदी भाषा में शोध की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध है। और मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में 1815 से हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। लगता है ना आश्चर्य। हिंदी भाषा, इसकी स्वीकार्यता देश दुनिया में लगातार बढ़ रही है। विश्व के किसी भी विकसित राष्ट्र में हम जाएं तो आज हिंदी भाषी लोग सहजता से हमें वहां मिलते हैं। आज वो स्थितियां समाप्त हो गई हैं कि हमें हिंदी आती है तो हमें बाहर जाकर के कठिनाई होगी। बहुत सहजता से, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे फिजी हो। फिजी में तो आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है हिंदी भाषा को। यानी विश्व के पटल पर कहीं पर भी हम जाएंगे तो हिंदी भाषा का अपना एक गौरवशाली स्थान है। लग रहा होगा कि आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। बंधुओं, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस हम मनाते हैं। आज मैं हिंदी दिवस के कार्यक्रम में हूं और इसलिए मुझे लगा कि ये बातें होनी चाहिए। अपने ही देश में हिंदी के लिए एक दिन तय करना कुछ अलग सा नहीं लगता। और कई बार हिंदी दिवस मनाने के लिए उस 14 सितंबर के आगे पीछे के दिन जोड़ करके एक सप्ताह या एक पखवाड़ा तय करना, उसमें हिंदी से संबंधित कार्यक्रम तय करना, उन कार्यक्रमों की योजना रचना करना और तरह तरह के संकल्प लेने का काम करना, तरह तरह के प्रेरक प्रसंगों की बात करना। किंतु एक वर्ष के लिए जब भी पखवाड़ा समाप्त होगा, जब भी सप्ताह समाप्त होगा, तो हम एक बार हाथ हिला करके बाय करेंगे और ये कहेंगे कि भाई अगले वर्ष फिर हम मिलेंगे 14 सितंबर को। क्या ये अपनी भाषा के लिए, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसके लिए इस प्रकार का विचार ठीक है? इस पर सोचने की आवश्यकता है। हिंदी अत्यंत ही भावपूर्ण भाषा है, अपनी लिपि है। विश्व की बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। सर्व स्वीकार्य, सहज जिसे कहा जाता है इंग्लिश भाषा, उसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, उन्होंने रोमन से ली हुई है। किंतु हिंदी में अपनी लिपि है। हम आ से अमरूद और का से कबूतर अर्थात फल और पक्षी से प्रारंभ करते हुए ज्ञा से ज्ञानी बना करके छोड़ने वाली भाषा है। ये वैज्ञानिक आधार रखने वाली भाषा है। इंग्लिश में अगर बात करेंगे, मैं आलोचना नहीं करता, किंतु किसी भी
रिश्ते के लिए वहां पर एक ही शब्द है जिसे अंकल कहते हैं। अगर किसी ने अंकल कहा तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी पूछने की कि भाई ये अंकल कैसे होते हैं, कौन सा रिश्ता कहां से बनता है। किंतु हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। हिंदी में जैसे ही संबोधन बोलेंगे वैसे ही एक भाव बन करके आता है और वो भाव बताता है कि ये रिश्ता कहां से निर्माण हो रहा है। मैं 3 रिश्ते बताता हूं। चाचा का रिश्ता, जैसे ही चाचा शब्द प्रयोग किया तो अपने ध्यान में तुरंत आता है कि चाचा माने एक ऐसा व्यक्ति जो बालक का पिता से भी अधिक ध्यान रखने वाला, पिता से अधिक जिम्मेवारी निभाने वाला, जो पिता से अधिक बालक पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, वो चाचा है। दूसरा रिश्ता मैं बताता हूं, मामा का रिश्ता होता है। मामा अर्थात मां से भी अधिक स्नेह देने वाला, लाड़ प्यार देने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में बालक के लिए सिर्फ स्नेह और प्यार है, ऐसा व्यक्ति मामा। और तीसरा रिश्ता बताता हूं जो फूफा का होता है। जैसे ही हमने शब्द प्रयोग किया, ये रिश्ते का संबोधन किया, वैसे ही तुरंत सहज रूप से ध्यान में आता है कि बालक से पहले वाली पीढ़ी का घर का दामाद है और ये सम्मान का पात्र है। घर में जब भी ये व्यक्ति आएगा, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ व्यक्ति आएगा, तो उसको अलग किस्म का एक सम्मान। वैज्ञानिकता के साथ साथ भाव प्रवण भाषा या हिंदी की विशेषता है। और बंधुओं, आज का मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि हिंदी को एक दिन, एक सप्ताह, एक पखवाड़े तक सीमित न करके आज के दिन कोई ना कोई संकल्प लें कि पूरे वर्ष हिंदी के लिए हम काम करेंगे, हिंदी में काम करेंगे, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, यद्यपि हम दूसरी भाषा भी बहुत अच्छी जानते होंगे, उसका प्रयोग करेंगे, करते हैं, किंतु अब हम तय करेंगे कि ये जो हमारा 1 वर्ष जाएगा ये हिंदी के लिए जाएगा। हिंदी में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करेंगे, हिंदी जानने वालों, समझने वालों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। कोई प्रार्थना पत्र दूसरी भाषा में हमारे पास आता है, हम अगर उस सीट पर हैं तो हिंदी में आए हुए प्रार्थना पत्र पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे। ऐसा कोई संकल्प अपने मन के अंदर लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज के इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम को हम सही अर्थों में सफल कर पाएंगे। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।